शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन की वृत्तियों को रोकने के दो उपाय बताए गए हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। एक अभ्यास है और दूसरा वैराग्य है। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों मिलकर के सारी वृत्तियों को रोक देते हैं। अभ्यास और वैराग्य ये ऐसे दो उपाय हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति सारी वृत्तियों को रोक करके अपने मन को आत्मा और परमात्मा में एकाग्र करके अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है। अभ्यास को लेकर के हमने विचार किया है। अभ्यास क्या होता है, उस अभ्यास को किस रीति से, किस पद्धति से अपनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। दुनिया में अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति करता है, परंतु वो जो अभ्यास होता है वो अभ्यास सभी का सफल नहीं होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने अभ्यास के साथ में जो और विशेषण जोड़ करके बताए हैं, उनको अपना करके, जान करके, समझ करके जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वृत्तियों को रोका जाता है। अभ्यास की चर्चा हमने की है। और दूसरा उपाय है वैराग्य। इस वैराग्य को लेकर के विचार करना है। संसार में कोई व्यक्ति प्यासा है, प्यासा को पानी चाहिए। अपनी प्यास को बुझाने के लिए, प्यास को निवृत्त करने के लिए व्यक्ति पानी के लिए तरसता है, पानी के लिए मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। उसको पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो प्यासा को पानी चाहिए, भूखे को भोजन चाहिए। जिस प्रकार से प्यासे को पानी चाहिए, भूखे को भोजन चाहिए, उसके लिए व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। ऐसे ही नंगे व्यक्ति के लिए वस्त्र चाहिए, नंगे को वस्त्र चाहिए। जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान चाहिए। बेरोजगार है उसको नौकरी चाहिए। कोई लेखक है, लिखने वाला है, उसको लिखने के लिए कोई सामग्री चाहिए। कोई वक्ता है, बोलने वाला है, प्रवक्ता है, उसको वक्तव्य चाहिए, बोलने की सामग्री चाहिए। कोई खिलाड़ी है, उसको खेल चाहिए और जीतना उसका लक्ष्य है। अलग अलग विषयों में अलग अलग व्यक्ति अपने अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं।
कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है जिसने अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया हो। जैसे प्यासा पानी को लक्ष्य बना करके, भूखा व्यक्ति भोजन को लक्ष्य बना करके, अनाश्रित व्यक्ति मकान को लक्ष्य बना करके, बेरोजगार व्यक्ति नौकरी को लक्ष्य बना करके, वक्ता वक्तव्य को लक्ष्य बना करके, लेखक किसी पुस्तक को लक्ष्य बना करके, खिलाड़ी जीत को लक्ष्य बना करके, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक व्यक्ति जो कुछ भी करता है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करता है, और सबके मन में अपना अपना लक्ष्य रहता है, लक्ष्य को सामने रख करके चल रहे होते हैं। और उन लक्ष्यों को पूरा करने के जो भी उपाय हो सकते हैं, उन उपायों को अपना करके वो चल रहे हैं। ये संसार का एक नियम है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी उसके साधन होते हैं, उन साधन रूपी उपायों को लेकर के चलना ही होता है। जिस प्रकार से लोक में रहने वाले अपने अपने लौकिक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से जो अध्यात्म मार्ग में चलने वाले हैं, जो अध्यात्म मार्ग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनका लक्ष्य होता है, उनका एक विशेष लक्ष्य होता है जिसका नाम है वैराग्य। वो वैराग्य को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं। उनका प्रातःकाल वैराग्य को पाने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। सायंकाल रात्रि में सोने तक उसी वैराग्य को सामने रख करके वो निरंतर अग्रसर होते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है वैराग्य को प्राप्त करें। मनुष्य के अंदर ये जो कामना है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कामनाएं हैं, अथाह कामनाएं अथाह हैं। जितने प्रकार के लोग होंगे उतनी प्रकार की कामनाएं हैं। कामना प्रत्येक व्यक्ति में है, चाहे वो लोक में लौकिक लक्ष्यों को लेकर के चलने वाले हों और जो अध्यात्म मार्ग में चलने वाले हैं, जिनका लक्ष्य अध्यात्म है, उनके अंदर भी कामना है। कामना प्रत्येक व्यक्ति में है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके मन में कोई कामना ना हो। जितने भी ऋषि हुए हैं, समस्त ऋषि एक स्वर से कहते हैं कि बिना कामना के कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं रह सकता, चाहे वो लौकिक व्यक्ति हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो। कामना तो सभी में है, अनगिनत कामनाएं हैं। पर कैसी कामना को लेकर के चलना चाहिए व्यक्ति को? कौन सी ऐसी कामना होनी चाहिए जिस कामना को अपनाने पर व्यक्ति अकाम हो जाए, अब उसको और कोई कामना की आवश्यकता ही ना पड़े। कामना को लेकर के चलना, कामना को पूरा करने की चेष्टा करना गलत नहीं है, परंतु स्थिति यह है व्यक्ति एक कामना को पूरा करता है तो दूसरी कामना आ जाती है, दूसरी कामना पूरी होती नहीं होती, तीसरी कामना आकर के खड़ी हो जाती है। कामना ही कामना है लोगों में, नाना प्रकार की कामना है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति भी कामना करता हुआ, लेकिन उसकी कामना कैसी होती है, किस प्रकार की कामना होती है, और लौकिक व्यक्तियों में जो कामनाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है।
लौकिक व्यक्ति की कामनाओं की संख्या नहीं है, गिनती नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, अनगिनत है। अध्यात्म में चलने वाले व्यक्ति की जो कामना है, वो वास्तव में यदि वो अध्यात्म मार्ग को अपनाता है, जिसका ध्येय अध्यात्म है, और अध्यात्म को लेकर के यथार्थ रूप में जो व्यक्ति चलता है, तो उसके मन में दो ही कामनाएं होंगी, तीसरी कामना नहीं हो सकती। उसकी कामना यह होती है, जो भी मुझको प्राप्त है, जो दुख प्राप्त है, नाना प्रकार के जो दुख मुझको मिलते हैं, जो क्लेशित मैं होता हूं, शोकग्रस्त मैं होता हूं, जन्म मृत्यु के कारण से जो दुख मेरे को मिलता है, वो जो दुख है, उस दुख को दूर करने की कामना है। बस जिस किसी भी प्रकार से मेरे ये दुख हैं, ये दुख दूर हो जाए, दुख को दूर करने की एक कामना है। और जो मेरे को सुख प्राप्त नहीं है, जो मेरे पास सुख नहीं है, और जैसा सुख मैं चाहता हूं, उस सुख को प्राप्त करने की एक कामना है। और जिस स्तर का जो सुख उसको चाहिए, वही सुख उसको चाहिए। सुख तो बहुत हैं संसार में, वो सुख उसे नहीं चाहिए, क्योंकि उस सुख को प्राप्त करके, उन सब सुखों को प्राप्त करके उसको तृप्ति नहीं मिलती है। तो इसलिए वो एक ऐसा सुख पाना चाहता है, एक ऐसा सुख पाना चाहता है जिस सुख को पाकर के व्यक्ति की कोई और कामना रहेगी नहीं। तो अप्राप्त सुख को प्राप्त करने की कामना, प्राप्त दुख को दूर करने की कामना, बस इन दो कामनाओं को लेकर के अध्यात्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति निरंतर उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ कर रहा है। इसलिए कामनाएं तो सभी में है। और अध्यात्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति ऐसी कामना करता है जिस कामना को पूरा करने के बाद और कोई कामना बचेगी नहीं, यानी और कामना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कामना व्यक्ति करता है, ऐसी कामना करता है जिस सुख को पाकर के फिर दोबारा कामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब ऐसे दुख को दूर करने की वो जो कामना करता है, जब वो दुख उसके दूर हो जाते हैं, दोबारा दुख को दूर करने की किसी भी प्रकार की कोई कामना करने की आवश्यकता नहीं। कामना तो दोनों ही करते हैं, लौकिक व्यक्ति और अध्यात्म को लेकर के चलने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति। पर इन दोनों की कामनाओं में बहुत अंतर है। इन बातों को समझना है। वैराग्य को लेकर के हम चल रहे हैं। जो अध्यात्म मार्ग को अपना करके चलता है व्यक्ति, उसकी जो कामना होती है, वो कामना होती है जो दुख को दूर करना और सुख को प्राप्त करना, और इन दोनों स्थितियों को दिलाने वाला जो है, उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य। व्यक्ति उस वैराग्य को प्राप्त करना चाहता है जिस वैराग्य से उसके ये दो कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अप्राप्त सुख को प्राप्त कर लेगा और प्राप्त दुख को दूर कर लेगा। इसलिए अध्यात्म में चलने वाला व्यक्ति वैराग्य को लक्ष्य बना करके चलता है। उसका ध्येय वैराग्य, बस मेरे को वैराग्य प्राप्त होना चाहिए। ये जो वैराग्य है, इस वैराग्य को समझना है। जब व्यक्ति वैराग्य को नहीं समझता है, तब व्यक्ति वैराग्य से डरने लगता है। आप देखेंगे
संसार में बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो वैराग्य के नाम से बहुत अधिक डरने लगते हैं। उनको ये डर लगता है कि कभी मेरे को वैराग्य ना हो जाए। अध्यात्म मार्ग को अपना करके चलने वाले व्यक्ति वैराग्य को पाने के लिए मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे संसार में लोग हैं जो वो इस बात को लेकर के डरते हैं कि हमें कभी वैराग्य ना हो जाए। ये क्या स्थिति है? एक ओर से व्यक्ति वैराग्य के लिए तरस रहा और एक व्यक्ति वैराग्य ना हो उसके लिए भयभीत हो रहा है। एक ये स्थिति है, व्यक्ति वैराग्य से डर रहा है कि मेरे को वैराग्य ना हो जाए। स्वयं के लिए, अपने लिए व्यक्ति डर रहा है। और देखिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वयं के लिए डर नहीं लगता, उनके पास में रहने वाले उनके निकट लोगों के लिए उनको डर लगता है। माता पिता इस बात को लेकर के डरने लगते हैं कभी मेरे बेटे को, मेरी बेटी को वैराग्य ना हो जाए। एक वो स्थिति है जो मेरे को वैराग्य ना हो इसको लेकर के डर लग रहा है। ये दूसरी स्थिति है, उनको ये डर सताता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को वैराग्य ना हो जाए। उनको डर लग रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर के डरने लगते हैं कि मेरे माता पिता को कभी वैराग्य ना हो जाए। वैराग्य हो जाए, घर छोड़ करके घर से बाहर निकल जाए, लाल पीले कपड़े पहन ले, तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। जिस सोसाइटी में रहता हूं, जिस माहौल में मैं रहता हूं, कौन क्या समझेगा। वो इस बात को लेकर के डर रहे हैं कि मेरे माता पिता को वैराग्य ना हो जाए। देखिए क्या स्थिति है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर के डरने लगते हैं कि मेरे पति को वैराग्य ना हो जाए, मेरे पति को वैराग्य ना हो जाए। हाँ, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, उनको यह डर सताता है कि मेरी पत्नी को कभी वैराग्य ना हो जाए। यानी व्यक्ति अलग अलग प्रकार से डर को लेकर के जी रहे हैं कि वैराग्य को लेकर के एहसास नहीं कर पा रहे हैं ये वैराग्य क्या चीज है, क्यों इस तरह वैराग्य को लेकर के डरा जाता है। इस वैराग्य को समझना पड़ेगा। जिस वैराग्य को वृत्तियों को रोकने का एक अमोघ शस्त्र के रूप में बताया है, वैराग्य। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि